नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब की जयंती के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां 12 वफात पर्व को लेकर डीएम ब्रजेश कुमार और एसपी अभिषेक भारती ने विभिन्न स्थानों पर निकल रहे जुलूसों का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। ढोलका में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब की जयंती के मौके पर बुधवार 26 अगस्त को मिरकुआ इलाके के मजीद भाई के डेला में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान पीर तरीक सैयद हसनुद्दीन बाबा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले शिविर में 135 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। डिवाइन वॉलंटरी ब्लड सेंटर के स्टाफ ने शिविर में सेवाएं दी और सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। मजीद मियां और उनकी टीम ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतना पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना जन्मदिवस निमित्ते जश्ने ईदे मिलादुन्नबीनी ધોળકાના તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી પાઠવી છે। હુસ્નુદ્દીન બાવા આરિફ મિયા બાવાના હાજરીમાં આજે અહીંયા મીરકુવા વિસ્તારમાં માજીદભાઈના ડેલામાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 150 થી 200 બોટલો રક્તદાન અહીંયા મળવાનું છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહથી લોકો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં બ્લડ આપવા માટે આવી રહ્યા છે। ખૂબ જ ખુશીની વાત છે કે હજરત મોહમ્મદ पैगंबर સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે આવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સૌ સાથી મિત્રોને અને ધોળકાના તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને આ માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ। આપણા ભારત દેશમાં શાંતિ અને સલામતી રહે, આપણો દેશ વિકસિત બને, વિશ્વગુરુ બને અને ભાઈચારાથી આપણો દેશ આગળ વધારીએ એવી સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ। अस्सलाम वालेकुम। આજે આ શુભ કામનો આરંભ જે કર્યું છે એ ચાલુ રહે અને હું માજીદભાઈ, મુસ્તફાભાઈ, આરિફ બાવા બધાને કહેવા માંગુ છું કે આવા કામો કરતા રહો જેથી લોકોનો ફાયદો થાય। આમીન। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यूनुस मंसूरी की रिपोर्ट। 12 वफात पर्व को लेकर औरैया में डीएम ब्रजेश कुमार और एसपी अभिषेक भारती ने सड़क पर उतरकर विभिन्न स्थलों से निकल रहे जुलूसों का निरीक्षण किया और कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता और मुस्तैदी से ड्यूटी करने तथा जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। डीएम एसपी ने आमजन से 12 वफात पर्व को शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। सहारनपुर के इस्लामिया इंटर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित जूनियरा क्रिकेट कप सीजन 2 का खिताब ग्लोरियस क्रिकेट क्लब ने अपने नाम किया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में ग्लोरियस क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए, जिसमें प्रशांत शर्मा ने 50, कप्तान शब्बर खान ने 28 और दानिश ने 24 रन का योगदान दिया। जवाब में हंगरी लायंस 11 की टीम 18 ओवर में 7 विकेट खोकर 138 रन ही बना सकी और 28 रन से मुकाबला हार गई। समापन समारोह में समाजसेवी साद अली खान और अब्दुल वली उर्फ बंटी प्रधान ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए। प्रशांत शर्मा को मैन ऑफ द मैच और ग्लोरियस क्रिकेट क्लब के उपकप्तान काशिफ पठान को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में आयोजक डॉक्टर खुर्रम खान सहित पूरी आयोजन टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी डॉक्टर खुर्रम साहब, जुनेरा कब आपने कराया है, कब शुरू हुआ था और किस तरीके से इसका आगाज किया और आज समापन हुआ है, कैसे कैसे रहा है इसका? ये शुरू हुआ था लगभग 1 महीने पहले और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 8 टीमें थी 2 ग्रुप में और बहुत अच्छे वाले मैच हुए हैं, लीग मैच, और उनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों सेमीफाइनल भी बहुत अच्छे हुए। उनमें से जो टॉप 2 टीम थी जो डिज़र्व करती थी फाइनल खेलना, वो आज फाइनल में पहुंची, ग्लोरियस और 11 हैंगरी 11
जो जिसके कैप्टन सब्बर भाई थे और दूसरी टीम के कैप्टन जो थे हमारे गुड्डे भाई थे। और बहुत ही अच्छा फाइनल मैच हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही बेहतरीन मज़ा आया हमें ऐसा टूर्नामेंट कराने में। और ये हमारा जुनेरा कप सीज़न 2 था। खुर्रम भाई, आप खुद डॉक्टर हैं पेशे से। आज का युवा जो है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, सोशल मीडिया की, नशे की। एक क्रिकेट आपने ये करा है, एक प्रतिभा आपने कराई, प्रतियोगिता कराई है, क्या संदेश भी देना चाहेंगे इसके माध्यम से? देखो, क्रिकेट जो है आज के टाइम में स्पोर्ट के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें जो है इसको और बढ़ाना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी इसकी तरफ खेलना चाहिए। इससे फिटनेस भी रहती है और ज़रूरत भी है हमारी। जी साथ भाई, डॉक्टर खुर्रम साहब ने एक कप कराया था, टूर्नामेंट कराया था क्रिकेट का। क्या उसमें आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे युवा जो है आज गलत दिशा में जा रहा है, कहीं ना कहीं युवा खेले हैं यहाँ पर, और उम्र वाले भी खेले हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मुबारकबाद डॉक्टर खुर्रम साहब को और सब लोगों को जिन्होंने ये इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया। देखिए, आजकल का वक्त है जिसमें बच्चे बड़े सब मोबाइल और सोशल मीडिया में हर वक्त बिजी रहते हैं। उस वक्त में बाहर निकल के खेल कूद करना, अपनी जिस्म के लिए अपनी बॉडी को फिट रखना, अपनी माइंड को फिट रखना, ये बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत अच्छी पहल है। मैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर खुर्रम साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जीतने वाली टीम जो है उसमें काशिफ भाई, शाहबार भाई और शब्बर भाई, जितने उनके लोग हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आजकल सबको खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए, उम्र का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़े छोटे हर उम्र के लोगों को आजकल तरह तरह की बीमारी हो रही है, और उसकी मेन वजह यह है कि हम लोगों को घर में बैठ के एसी में आराम करने की आदत पड़ गई है। इस वक्त में हमें बहुत ज़रूरत है हम बाहर निकलें, पसीना बहाएं, थोड़ी कसरत करें, ताकि हम लोग जो है फिट रहें और आगे चल के बीमारियों से बचें। आखिरी में सबको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतहर हुसैन की रिपोर्ट। सहारनपुर में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत बुजुर्ग महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। परिवहन निगम मंडल सहारनपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाएं शामिल हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान महिलाओं को सामान की किट भी वितरित की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा, और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण मंडल के सभी जनपदों में कराया गया। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को 3 दिनों तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के साथ एक सहयोगी को साथ ले जाने की अनुमति भी दी गई है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जसवंत सैनी, सीडीओ समेत परिवहन निगम के अधिकारी मौजूद रहे और महिलाओं ने सरकार की पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री जी ने लाइव प्रसारण किया है, आप लोगों ने भी देखा, महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। क्या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा रक्षाबंधन से पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से 60 वर्ष से ऊपर की माताओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अगले 3 दिनों 27, 28, 29 तारीख तक एक सहयोगी के साथ निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी प्रदान की है। जो है 60 साल की जो महिला है उनके लिए परमानेंट व्यवस्था कर दी। उनके लिए परमानेंट व्यवस्था, केवल वो वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड अपना दिखा करके किसी भी बस में प्रदेश के किसी भी कोने में वो यात्रा कर सकती है। बड़ी सौगात दी है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, और माता बहनों को आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ता हुआ कदम है। लगातार महिलाओं के लिए जो है योगी सरकार करने के काम कर रही है। देखिए, देश की आधी आबादी को भी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिले, इसके लिए नारी शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया था। आज नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी का सम्मान। नारी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई ढिलाई सरकार नहीं बरतती। कहीं पर भी अगर कोई छेड़खानी की जरा सी घटना होती है तो या तो जेल में होता है, नहीं तो यमराज के पास उसको पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं कारोबारी बन रही है। आज सरकारी नौकरियों में उनको स्थान दिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मातृशक्ति को समर्पित है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का उद्घाटन किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे 60 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिलाएं हैं प्रदेश की, वो फ्री यात्रा कर सकती है प्रदेश में। इस योजना का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से किया गया है और प्रत्येक जनपद पर इसका विस्तार किया गया। सहारनपुर मंडल में हमारे प्रत्येक जनपद पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लाइव टेलीकास्ट था उसका हमने प्रसारण कराया और प्रत्येक जनपद पर हमारे मंडल के शासन से द्वारा नियुक्त मंत्री जी आए थे, उन्होंने प्रतिवाद किया। आज अगर हम बात करें सिर्फ सहारनपुर की लगभग 500 महिलाएं थी सहारनपुर में, और ये जो आयोजन हुआ था राजकीय इंटर कॉलेज में नेहरू मार्केट में किया गया था, उनके स्वामी विवेकानंद भवन में। बहुत ही सफल आयोजन रहा, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। जी, सरकार द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो भी माताएं बहनें हैं उनके गिफ्ट के तौर पर 27 तारीख को प्रातः सुबह 6 बजे से 29 तक बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई है। वो अपने एक सहवर्ती के साथ हमारी परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा ले सकते। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अतहर हुसैन की रिपोर्ट। सहारनपुर के कंपनी बाग में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त आयोजन में रन फॉर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लेकर राष्ट्रभक्ति और जागरूकता का संदेश दिया। दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को सम्मानित किया गया। बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक हरीश कौशिक ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं से राष्ट्रहित में कार्य करने का आह्वान किया गया। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम के विरोध और धर्म आधारित राजनीति को लेकर कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। हरीश कौशिक, सह प्रांत संयोजक बजरंग दल। आज जो ये दौड़ लगाई गई है बजरंग दल की तरफ से वंदे मातरम, क्या कुछ ये अभियान था? देखिए, बजरंग दल के द्वारा पूरे भारत के अंदर रन फॉर वंदे मातरम एक ऐसा कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है ताकि देश का युवा देश हित में दौड़े और देश के लिए जो अभी वंदे मातरम का जो पूरे देश में एक वो आया है कि हर जगह वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, गायन वंदे मातरम का होना चाहिए, तो देश का जो युवा है वो वंदे मातरम से का सम्मान करे, हर जगह वंदे मातरम को गाए। उसी संबंध में पूरे देश के अंदर युवा, बजरंग दल के जो युवा हैं वो रन फॉर वंदे मातरम करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ताकि उनमें राष्ट्रभक्ति का जागरण हो और युवा अपने देश के प्रति समर्पित हैं हो और देश हित में युवा सभी कार्य करें। लेकिन कुछ लोग तो जो है वंदे मातरम को लेकर काफी विवाद खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने अभी सहारनपुर का ही विषय ले लो, यहाँ के सांसद है वो कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं क्योंकि उनको देश से प्यार नहीं है। जब संविधान ये कह रहा है कि आप संविधान को मानने वाले लोग हैं कि जो वंदे मातरम है, देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वंदे मातरम का गायन करे, लेकिन जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो कहीं ना कहीं देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार के जो युवा जितने भी व्यक्ति हैं उस पर जो देश विरोधी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग की विचारधारा है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनका विरोध करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर वंदे मातरम का विरोध न कर सके। और हमारी शासन प्रशासन से भी यही मांग रहती है कि जिस प्रकार के जैसे सांसद है सहारनपुर का इमरान मसूद, ये हर विषय को तो उठाता है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी, लेकिन वंदे मातरम का विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों का समाज के साथ साथ समाज को पुरजोर विरोध करना चाहिए और शासन प्रशासन को ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज इन पर करने चाहिए जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, कुछ पंचायत में ऐसी है। मजहब इजाजत तो कुछ भी नहीं देता। मजहब तो आपका इजाजत ये भी नहीं कहता कि आप इस देश को रह रहे, देश का कानून की जब आप बात करते हैं तो मजहब कहाँ से बीच में आ गया। जब संविधान की आप बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका मजहब बीच में नहीं आता। संविधान सबके लिए बराबर है, तो आपको संविधान को मानना चाहिए, मजहब बाद में आता है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अतहर हुसैन की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम बड़ौद राणा खेड़ा निवासी भावना राजपूत ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर शासकीय मेडिकल कॉलेज खंडवा में MBBS के लिए चयन प्राप्त किया है। भावना ने कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई शासकीय विद्यालयों से पूरी की और कॉलेज की शिक्षा भी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त की। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली भावना ने कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत की और आखिरकार नीट में सफलता पाई। उनकी उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और शुभचिंतकों ने घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। भावना के पिता फूल सिंह राजपूत ने बेटी की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि उसने मेहनत के दम पर परिवार का नाम रोशन किया है। भावना की सफलता शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनी है।
मैंने अपनी पढ़ाई एमसे इंदौर से की है और मेरा ये सपना मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा दी थी तब यह बताया भी था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं अपने सपने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी और अब आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। मुझे बहुत बहुत खुशी है और मैं अपने परिवार, अपने ग्रामीणजनों सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन सब ने और मेरे शिक्षकों ने सबने बहुत मेहनत की है। इसी कारण से आज मुझे एमबीबीएस की सीट प्राप्त हुई है। तो आपने जो पढ़ाई की है कौन से स्कूल से पढ़ाई की है, शासकीय या निजी? मैंने शासकीय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूर्ण की है। मैं कक्षा पहले से ही पूरी 12वीं तक की अपनी जो पढ़ाई है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है और मेरे टीचरों का बहुत-बहुत इसमें योगदान है। इसी के कारण आज मैं अपना सपना पूरा कर पाई हूँ। आने वाले आपके जो मित्र है, जो आपके सहेलियाँ हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने जो सपना है उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और अपने सपने को छोड़े नहीं। इनका सपना अवश्य ही पूरा होगा। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज में 12 रबीउल अव्वल का पर्व बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की सीरत, जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद किया गया। मस्जिदों व धार्मिक स्थलों को सजाया गया और मिलाद सहित विधिक धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उनकी शिक्षाओं में इंसानियत, भाईचारे, सच्चाई, रहमदिली, ज़रूरतमंदों की मदद, अमन और आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया। गरीब नवाज डुमरियागंज के सदर मौलाना मकसूद अकरम ने कहा कि जुलूसे मोहम्मदी किसी एक वर्ग या कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत का संदेश है। उन्होंने देश में शांति और खुशहाली कायम रखने की दुआ की। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ये खुसूसी और पुरबहार मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार फिर हमें अता फरमाया है। इस मौके पर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके ज़रिए अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाकर आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया इंसानियत को ईद मिलाद रसूल की बधाई पेश करते हैं। ख़ासकर हमारा जो पैगाम है इस मौके पर कि हमारा मुल्क अमन व अमान का गहवारा बना रहे और ये खुसूसी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो त्यौहार है ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए है। इसलिए कि इस मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक दो कौम के लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए आप रहमत बनकर आए हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के इंसान जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों वो आज के दिन आलमी पैमाने पर जश्न और खुशी मनाने का एहतमाम करते हैं। आज दारुल उलूम गरीब नवाज का ये जुलूस जो तारीख़ साज जुलूस है, डुमरियागंज के जुलूस में जो शरीक होता है और ख़ासकर अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के जानिब से जो हिदायत शाये किए जाते हैं, बहैसियत ज़िम्मेदार सदर जुलूस मोहम्मदी मैं पूरी दुनिया को एक बार फिर से अपनी तरफ से अमन व अमान का दर्स और पैगाम पेश करता हूँ। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टूंडला, नगला, सिकंदर और राजमल में 12 वफात का जुलूस हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लेकर अमन, चैन, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया। टूंडला में जुलूस नगला मस्जिद से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरा। वहीं नगला, सिकंदर और राजमल में भी लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। जुलूस में युवाओं ने तिरंगा और धार्मिक परचम थामकर देशभक्ति व सौहार्द का संदेश दिया। जगह जगह स्वागत और लंगर का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और आयोजकों के सहयोग से तीनों क्षेत्रों में जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। कन्नौज के पीएसएम कॉलेज के मुख्य हॉल का विधायक निधि से कायाकल्प कराया गया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कन्नौज विधायक असीम अरुण ने कॉलेज पहुंचकर नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। हॉल के स्टेज की मरम्मत, रंगाई पुताई और खिड़कियों के शीशे बदलने सहित जरूरी कार्य पूरे कराए गए हैं, जबकि जल्द ही आधुनिक साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कॉलेज में होने वाले शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। नवीनीकृत हॉल से विद्यार्थियों को ट्रेनिंग, वर्कशॉप और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर मंच मिलेगा। वहीं सामाजिक और नागरिक संस्थाएं भी इसका उपयोग कर सकेंगी। हमारे कन्नौज के पीएसएम कॉलेज में नियमित रूप से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, किंतु इस हॉल को और बेहतर करने की संभावनाएं थी। इसके लिए विधायक निधि से एक प्रोजेक्ट दिया गया
मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा स्टेज, पुताई, खिड़कियों का कांच, ये सब ठीक कर दिया गया है। अभी बढ़िया साउंड सिस्टम भी खरीद के इसमें लगाया जाएगा, ताकि जो भी कार्यक्रम हमारे पीएसएम कॉलेज में होते हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी सुविधा और अच्छी हो। तो इससे बच्चों के लिए क्या फायदा? ये हमारा विद्यालय है, यहाँ पे नियमित रूप से कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो जिस लेवल का कार्यक्रम के लिए अच्छा हॉल होना चाहिए वो ये बन के अब तैयार हो गया है, इसका सब लाभ लेंगे। नगर के लोग भी, विभिन्न संस्थाएं भी आके कार्यक्रम करती हैं, हम लोग भी यहाँ कार्यक्रम करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसको हम लोग और मजबूत करें। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के कुसुमखोर इलाके के फूलपुर गांव में खेत में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने जमीन विवाद में गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव दफनाने से इनकार कर दिया। गुरुवार को परिजन शव लेकर एसपी कार्यालय जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। परिजनों का आरोप है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पुलिस मामले को शांत कराने और स्थिति संभालने में जुटी है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।